ट्रिग्नोमेट्री। क्या चीज़? ट्रिग्नोमेट्री। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो हमेशा याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। ठीक है, कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा कुछ भी आएगा तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं लग सकती। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाना अप्लीकेबल है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन लगाना उसके अंदर पॉसिबल नहीं है। जब ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत की गई थी तो उसके अंदर बोला गया था, जब पाइथागोरस थे वगैरह सब, ठीक है, तो उन्होंने मिलकर इन सब की शुरुआत की थी। तो बोला कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की बेसिक फॉर्मेशन करूँ, जो कि कुछ इस प्रकार होती है, ठीक है, एक यहाँ पे 90 डिग्री, लेट नेम देम ए बी एंड सी। एक ऐसी साइड जो 90 के सामने होगी उसको हमने एक नाम दे दिया एच, एच फॉर हाइपोटीनियस, एच फॉर हाइपोटीनियस। मान लेते हैं कि इसमें से एक साइड क्या होगी? बी होगी, और एक साइड क्या होगी? पी होगी। ठीक है, तो इस पर एक आपका एक फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, वो होता है एच स्क्वायर इक्वल टू में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर एच डिनोटेड द हाइपोटीनियस, पी डिनोट्स द परपेंडिकुलर एंड बी डिनोट्स द बेस। दिस इज नोन एज पाइथागोरस थ्योरम। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, जब इस थ्योरम को इन्वेंट किया गया था तो बोला कि इसके अंदर और भी चीज़ें निकालते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इनके रेशियोज निकाल दिए। इन्होंने इनके क्या निकाले? रेशियो निकाले। और रेशियो किस चीज़ के बीच में निकाले? एच पी के बीच में, एच बी के अंदर, पी बी के अंदर एक डिफरेंट रेशियोज निकाले। क्या निकाले? डिफरेंट रेशियोज। इन्होंने कैसे रेशियो निकाले? इन्होंने बोला कि सबसे पहला रेशियो हम निकालते हैं पी बाय एच। रैंडम रेशियो निकाले, ऐसे कोई वो बात नहीं थी, रैंडम रेशियो निकाले। एक निकाला पी बाय एच, दूसरा निकाला है बी बाय एच, ठीक है, और तीसरा निकाला पी बाय बी। तो ये तीन रेशियो उन्होंने सबसे पहले इन्वेंट किए। क्या किए? सबसे पहले क्या किए? इन्वेंट किए। सबसे पहली बात तो ये क्या कि सबसे पहले इन्वेंशन में जो रेशियो आते हैं, एक आता है पी बाय एच और दूसरा आता है बी बाय एच। अब इन्होंने बोला कि चलो ठीक है, फिर इनके बाद इसी के मॉडिफाई करके तीन और रेशियो निकाले गए, इनका रिवर्स करके। जैसे ये पी बाय एच है तो इसका रिवर्स करके आया क्या आएगा? एच बाई बी। ये बी बाय एच है, इसका रिवर्स करके क्या आएगा? एच बाई बी। और पी बाई बी का रिवर्स करके क्या आएगा? बी बाय पी। अब इनको एक दिक्कत हुई कि अब ये तो निकाल दिए, ये तो निकाल दिए, लेकिन अब इनके नाम कैसे रखें? तो इन्होंने बोला एक रैंडम नाम रखना शुरू करते हैं। तो किसने सजेस्ट किया कि अगर कहीं पे भी आप पी बाई एच निकालोगे तो उसका नाम हमें साइन थीटा रख देना चाहिए। तो उन्होंने इस दुनिया में फैला दिया क्या कि जब भी आप पी बाई एच निकालेंगे तो आप इसको क्या मान लेंगे? साइन थीटा मान लेंगे। फिर दूसरा बंदा आया, उसने बोला कि अगर आपने कभी बी बाई एच निकाला तो उसको आपको क्या मानना पड़ेगा? कॉस थीटा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कॉस थीटा। ऐसे ही अगर आप कभी पी बाई बी निकालेंगे, ठीक है, तो आप उसको हमेशा क्या मानेंगे? टेन थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे? टेन थीटा। अब इन्हीं को बोला कि जो साइन थीटा है उसका उल्टा ही क्या है? ये एच बाई पी है, तो इसको भी कुछ उल्टा नाम देते हैं। उसको हमने क्या नाम दे दिया? कॉसेक थीटा। इसको हमने नाम दिया सेक थीटा, और इसको हमने नाम दिया कॉट थीटा। वेयर थीटा इज अ ग्रीक लेटर। थीटा एक ग्रीक लेटर है, ठीक है, जो कि अननोन अननोन एंगल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अननोन एंगल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है थीटा। जहाँ पे भी आपको एंगल की फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन गिवन ना हो, या फॉर्मेशन आपको पता ना हो कि कैसे बनेगा या कितना बनेगा, तो उसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे? थीटा। इस चैप्टर में थीटा का एक अलग ही रोल है। अगर यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा है, एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे क्या कि 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है? हाइपोटेन्यूस। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है? परपेंडिकुलर। लेट चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इसी चीज़ को ऐसा बनाऊँ, 90 तो कंपल्सरी बात है, यही होगा। 90 के सामने हमेशा क्या होगा? एच होगा। मान के चलते हैं कि ये वाला एंगल इस बार थीटा गिवन है, लेट्स वे 45 डिग्री गिवन है, 30 डिग्री गिवन है, तो डिपेंड करता है। तो ये थीटा के सामने ये वाली साइड है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पी। और बचा कुचा जो भी बचा वो क्या बच जाएगा? बी। ये इस चीज़ के अंदर आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, और ये थीटा जो है वो इसी का यहाँ पे इंक्लूड हो रहा है। तो हमेशा याद रखें पी बाय एच मतलब क्या होगा? साइन थीटा। बी बाय एच क्या होगा? कॉस थीटा। पी बाय बी क्या होगा? टेन थीटा। उसका रिवर्स करके कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉस थीटा। अब जब ये रेशियो निकाले तो इसको वर्ल्ड वाइड तो कर दिया गया कि जब भी आप ये रेशियो निकालेंगे तो इस नाम से जाना जाएगा, और थीटा के रिस्पेक्ट में नाम जाना जाएगा। अब इसको एक याद करने में बड़ी दिक्कत आती है, ठीक है, तो इसके लिए हमने एक सिंपल सा 3-4 रूल निकाल रखे हैं। जैसे ये रूल, ठीक है, इसको अब अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पढ़ा जाता है। जैसे कुछ शैतान बच्चे तो उसको मैं ऐसे करते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, या फिर कभी किसी और तरीके से पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, या फिर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। आपको जैसे याद हो, जिस शॉर्ट से याद हो, आपको उस वे से याद करनी है, ठीक है। इसको अब जस्टिफाई करना शुरू करते हैं। अगर आप ऊपर से चलें तो ऊपर से आपको 3 मिलेंगे। ऊपर से एक यहाँ से क्या मिलेगा? पी एच, एक मिलेगा बी एच, एक मिलेगा पी और बी। पहला होता है साइन। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी एच। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? मैं दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे देखिए, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी एच। साइन थीटा किसके इक्वल होता है? पी और एच। ऐसे दूसरा वाला जो होता है वो किसके इक्वल होता है?
कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बी एच। कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बी और एच। लास्ट होता है तीसरा वाला टेन थीटा के इक्वल। तो टेन थीटा किसके इक्वल होता है, पी बी। किसके इक्वल होता है, पी और बी। रिवर्स चलेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो ये किसके इक्वल उल्टा होता है, कॉसेक थीटा के। ये किसके उल्टा होता है, सेक थीटा के। और ये कॉट थीटा के। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार कॉट को चेक करते हैं। कॉट थीटा, कॉट ऊपर से जा रहा है, ऊपर से, यानी कि बी और पी। तो बी बाई पी क्या होगा, कॉट थीटा। तो ऐसे करके इन्होंने नेमिंग करी, उसको वर्ल्ड वाइड किया एक डिफरेंट नेम की तरह, कि हम ऐसे आज से इसको पढ़ांगे। ठीक है, अब इनको जब वेरीफाइड कर दिया तो उन्होंने बोला ठीक है, अब जो आपका एंगल होता है, यानी कि आपका थीटा होता है, उसकी डिफरेंट वैल्यू भी पॉसिबल है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि थीटा की एक ही वैल्यू। ठीक है, थीटा की कई वैल्यू हो सकती हैं। ठीक है, जैसे आपके नॉर्मली बेसिक चीज़ में आप तो आपको वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90 पढ़नी है। ठीक है, इन पे हर एक की वैल्यू अलग अलग होती है। अच्छा, एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, एक चीज़ हमेशा आपको याद रखनी है कि साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉसेक। कॉस का उल्टा होता है क्या होता है, सेक। टेन का उल्टा क्या होता है, वो क्या होता है, कॉट। ठीक है, और इसमें थीटा की वैल्यू आपको पढ़नी है क्या, 0, 30, 45, 90 और 60 और 90। ठीक है, इसी आपके कुछ और सिचुएशन बन सकती है, जैसे साइन थीटा, ये किसके उल्टा था, कॉसेक के। यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 बाय कॉसेक थीटा, दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, ऐसे में कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, 1 बाय किसके उल्टा था ये, सेक थीटा के। ऐसे में पूछूँ कॉट थीटा, सॉरी टेन थीटा, तो टेन थीटा किसके इक्वल था, 1 बाय कॉट थीटा के। उल्टा करना शुरू करते हैं, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। तो कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय साइन थीटा के। ऐसी सेक थीटा, अब सिर्फ उल्टा देखना है, सेक थीटा किसके उल्टा था, एक बार पीछे चेक करवा देता हूँ मैं आपको, अगर आपको थोड़ा हो रहा हो तो। सेक थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के, अपोजिट में, अपोजिट डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, तो सेक थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के। ठीक, तो सेक किसके इक्वल होगा, 1 बाय कॉस थीटा। और लास्ट एंड